नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय नमः, गोविंदाय नमो नमः। मित्रों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आप सबको आज देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज हम बात करेंगे केतु ग्रह की। केतु ग्रह एक छाया ग्रह है और इसका प्रभाव हमारी जन्म कुंडली पे बाकी अन्य ग्रहों के साथ इसका प्रभाव भी काफ़ी आवश्यक है, जो हमें समझना चाहिए। केतु आम तौर पे नुकसानदायक फल देता है, सिर्फ एक स्थिति को छोड़ के। जब ये जन्म कुंडली में 12वें भाव में चला जाता है तो व्यक्ति संन्यास की तरफ अग्रसर हो सकता है। और अगर 12वें भाव में ये शनि के साथ स्थित हो जाए तो संन्यास की संभावना काफ़ी अधिक हो जाती है। मित्रों, जैसा मैंने कहा, केतु ग्रह क्योंकि राहु के साथ मिलकर एक एक्सिस को क्रिएट करता है, तो राहु केतु हमको निगेटिव परिणाम बहुत देते हैं, नुकसानदायक परिणाम बहुत देते हैं। केतु के बारे में ये प्रसिद्ध है कि ये जिस स्थान पे आ जाता है जन्म कुंडली में, जैसे हमारे 12 भाव होते हैं जन्म कुंडली के, जो जिसमें ये आ जाता है उस भाव को खा जाता है। उसके सारे प्रभावों को, सारे अच्छे प्रभाव को, या कोई दूसरे ग्रह, शुभ ग्रह इसके प्रभाव में आ जाते हैं तो उनके अच्छे प्रभाव को भी या तो नष्ट कर देता है या बहुत कम कर देता है। केतु ग्रह अगर रोग से जुड़ जाए तो ये काफ़ी असाध्य बीमारियां भी हमको दे सकता है। कई बार ये कैंसर का कारण बन जाता है। और जब रोगों में केतु और राहु सम्मिलित हो जाते हैं या इनका कनेक्शन बन जाता है तो मेडिकल जांच से भी ये पता नहीं चल पाता, या एक कन्फ्यूजन रहता है कि आखिर रोगी को बीमारी क्या है, या पूरी तरीके से उसका हल नहीं निकल पाता या निकलने में बहुत समय लग जाता है और तब तक रोगी की हालत काफ़ी गंभीर हो सकती है। तो जैसे मैंने कहा, ये अच्छे प्रभाव को खा जाता है, तो जैसे इसका संबंध विवाह से जुड़ गया तो पति पत्नी के वैवाहिक सुख को नष्ट कर देता है। उस पति पत्नी की आपस में बनती नहीं और काफ़ी कष्ट या सेपरेशन तक उठाना पड़ता है। जन्म कुंडली में अगर ये सर के ऊपर आ जाए, पहले भाव में आ जाए, तो सर की तकलीफें देने लगता है। इंसान की सोच में नकारात्मकता आ जाती है, या इंसान बड़ी डिप्लोमेसी से चलता है और दूसरों को पता ही नहीं चलता कि इसका असली असली चरित्र क्या है। इंसान पूरी तरह एक दूसरों के मस्तिष्क में एक शंका का विषय बना रहता है। लेकिन केतु राहु के साथ मिलकर विदेश का भी अच्छा योग बनाता है। अगर केतु का संबंध विदेश से हो जाता है तो विदेश जाने की या विदेश से जुड़ने की संभावनाएं व्यक्ति की बहुत अधिक बढ़ जाती है। मित्रों, अब सवाल आता है कि केतु के लिए क्या उपाय किए जाएं। देखिए, केतु के लिए अगर जन्म कुंडली अलाउ करती है तो केतु के रतन लहसुनिया को धारण करना चाहिए। किसी भी योग ज्योतिष से संपर्क कर कुंडली का विश्लेषण करा के व्यक्ति लहसुनिया रतन सही रत्ती का या कैरेट का धारण कर सकता है। हमारी जन्म कुंडली में केतु के बुरे प्रभाव को कष्ट करने के लिए केतु से संबंधित वस्तुओं के दान, जैसे सप्त धान्य का दान, सत अनाज, सत नजा जिसे कहते हैं, सत नजा, तेल का दान, तिल का दान इत्यादि
किया जा सकता है या करना चाहिए। मित्रों, केतु के लिए हम ग्रे कलर के कपड़े, धूम्र, केतु का से संबंधित जो रंग होता है वो धूम्र, धुएं का रंग होता है, तो ग्रे कलर के वस्त्र हम गरीबों को दान कर सकते हैं। केतु को सुधारने के लिए या फलों को शुभ करने के लिए चितकबरे रंग के कुत्ते की सेवा, यानी जो कुत्ता काले और सफेद रंग का होता है उसकी सेवा करना भी अच्छा माना गया है। उसको खाने को कुछ दे सकते हैं, दूध, रोटी इत्यादि जो भी वो खाता हो और जो आपकी इच्छा हो, आप उस हिसाब से कुत्ते की सेवा कर सकते हैं या कुत्ते की दवाइयों के लिए भी सहयोग कर सकते हैं, या ऐसी कोई संस्था जो इनका ख्याल रखती हो उससे बात करके इन चीज़ों का दान आप संस्था को भी कर सकते हैं। मित्रों, केतु के लिए अगर हम हवन करें तो हमें कुशा का उपयोग करना चाहिए। कुशा से हवन करना केतु के लिए अच्छा माना गया है। केतु के मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रौम सा केतुवे नमः का 17,000 बार जाप करना केतु के बुरे प्रभाव को कम कर सकता है। या इस मंत्र की एक माला या केतु का कोई दूसरा मंत्र, जैसे एक मंत्र है ओम केम केतवे नमः, इसका जाप भी प्रतिदिन किया जा सकता है। मित्रों, राहु केतु को ऐसा माना जाता है कि राहु तो सर्प का मुख है और केतु पूंछ है। तो केतु के लिए शिव जी की पूजा से शिवलिंग पे सावन में जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, चंदन, चावल इत्यादि चढ़ाने से, काले तिल चढ़ाने से भी लाभ होता है। तो मित्रों, ये सारे काम जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, इनको आप अच्छी तरीके से समझ लें। अगर कोई भी शंका हो तो आप हमसे हमारे ईमेल पे संपर्क करके आप इस बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको कुंडली का विश्लेषण कराना है तो उसकी निर्धारित दक्षिणा जो आपको बता दी जाएगी या सहयोग राशि देकर आप कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। आप ईमेल में अपने बर्थ के डिटेल, जैसे कि जन्म की तारीख और वर्ष, जन्म का समय और जन्म का स्थान लिखकर, अपना नाम लिखकर, अपना मोबाइल नंबर डालकर, अगर आपकी इच्छा है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं या जैसा मैंने कहा कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। मित्रों, मैं आपसे यही कहूँगा कि जो भी चीज़ें मैं आपको, जो भी जानकारी दे रहा हूँ, अपने ज्ञान से दे रहा हूँ, इसका संबंध किसी भी विशिष्ट व्यक्ति से नहीं है, ना हमारा लक्ष्य किसी को ठेस पहुँचाना है। ये तो सिर्फ एक नॉलेज की बातें हैं जो मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश अपने चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को लेके, और मेरा आपसे ये मेरी विनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपको पसंद आए तो आप
अपने और मित्रों से, रिश्तेदारों से भी इसको शेयर करें। नमस्कार मित्रों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।